नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज वीडियो आया कि भारतीय आर्मी ने एलओसी पर लगाई आग, पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो भाई। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? चलिए देखते हैं यार। सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। नाज़रीन इकराम, पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद अब एक ऐसा मौका आ चुका है जब पाकिस्तान की अफवाज ने यह फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करनी है। और इस ज़मन में अब जो डेवलपमेंट है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की साइड पर बड़ी कार्रवाई की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, तो दूसरी जानिब भारत करके जंग करेंगे और हम टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करेंगे। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर हालात खराब होना शुरू हो गए हैं। भारत की जानिब से 50 ड्रोन का हमला, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे। ये नाज़रीन हमले जो हैं वो एक चंद दिन यानी 3 दिन के अंदर अंदर ये अटैक्स किए गए हैं। भूम भूम की आवाजें आई हैं, भागे हैं, कोई इधर से भागा, कोई इधर से भागा, नीचे बेसमेंट में धमाका हुआ और आवाज के साथ बोलो दरवाजे रहन दियो, सिक्योरिटी जिधर से जिसे रास्ता मिलता हो खिसको निकलो। शुक्र है नाज़रीन वहां पर खिड़कियां नहीं थी, नहीं तो खिड़कियां तोड़कर सब वहां से बाहर निकलते और भाग जाते। नाज़रीन मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रहा। अल्लाह ताला जो झुलस गए हैं, अल्लाह जो जख्मी हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, खास करम करे और वो जल्दी से रिकवर करें। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट, बेहतरीन इलाज होना चाहिए। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो 25 मिनट लेट पहुंच, 12 लोग इसके अंदर जख्मी हुए हैं, झुलसे हैं। एनएफ कंट्रोल के नौगांव मंडल सेक्टर में भारतीय फौज की जानब से बिला इश्तियाल मार्टर गोला बारी की गई। 62 mm जो गोले हैं वो फायर किए जा। इकोनॉमी है और इधर एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जिसके पास जो है वो यानी आईएमएफ के पास जाके हम तरले मिनते करके हम कर रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। जहां तक ये आपने बात की है ना कि क्या हमें अभी सुकून कर लेना चाहिए, मैं अपने वॉर गेमिंग रूम में बत्तियां बंद नहीं करूंगा। 24/7 तक बत्तियां जलेंगी, किसी वक्त भी वो कुछ कर सकते। अभी कश्मीर में देखें, 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर करता है। अच्छा। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो देखें, उनका मेरा ख्याल है हमारी करेंसी से उनकी करेंसी 2.5 से 3 रुपए के, अब हम 2 टके का 1 टके का कहते थे, वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो पीटीआई को उठाने में फिर रहे हैं या अपनी अवाम को मारने में फिर रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी है, हमसे वो ज्यादा गरीब था, नीचे था, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक हो गया। आज वो दुनिया की 5 अबे ओ गटर की पैदाइश, भाई बहनों के शादी से पैदा हुए बच्चे, कब भारत गरीब था बे तेरे से? साले हमसे निकले हो और हमें गरीब ठहरा रहे हो हैं? कब भारत गरीब था बे तुमसे? कब? टाटा कंपनी का नाम सुना है? तेरे पैदा होने से पहले तक की है। टाटा जो कंपनी है हमारी, वो तेरे पूरे मुल्क के उम्र से बड़ी है। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको। बिरला का नाम सुना है? सामने होता ना, कान के नीचे देता बजा के रख के, अभी दिमाग झंझना के एकदम शॉक वेव थेरेपी से ना एकदम ठीक हो जाता तू। पाकिस्तान से गरीब था भारत। चपड़गंजों की औलाद साले। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ उनका मुकाबला नहीं है। बिल्कुल भी मुकाबला। वो तो हम अमेरिका जाते हैं कर्जा लेने के लिए, मोदी अमेरिका जाता है प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो अभी जब पुलवामा के बाद जब रात के अंधेरे में आपने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह कौमी यकजहती दिखाई। लेकिन 2 बातें। वाह जी मैडम, आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। वाह वाह वाह, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। ये तुम्हारी पाकिस्तानी एयरफोर्स दिन के उजाले में जाकर वहां पर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर रही है। ये दिन के उजाले की खबर है। कौन सा दिन दोपहरिया में तुम लोग जाकर तुम लोगों ने वहां पर हमला बोला है? हैं? अबे अफगानिस्तान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, तब भी तुम साले, तुम्हारी एयरफोर्स जो है, अच्छा मैडम है, तुम्हारी एयरफोर्स जो है वो
रात के अंधेरे में जाकर हमला करती है, हैं? तो वो बुज़दिलाना नहीं है, वो बहादुरी का काम है। मतलब हम करें तो बुज़दिलाना, तुम करो तो बहादुरी। गजब। आपके मम्मी पापा भाई बहन थे क्या? कजन्स? आई एम श्योर, डैम श्योर आपके मम्मी पापा कजन्स रहे होंगे, बहन भाई बहन थे, तभी आप पैदाइश हुई है, तो इतना अकल की कमी है। सबसे पहली बात यह कि आपने कहा कि एक तो सिफारती ताल्लुकात में मेरे ख्याल में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए यही कि ये जो मोदी का चेहरा आरएसएस का है, जो हिंदुत्व की जो उसकी एक मेंटालिटी है, जिसको इमरान खान ने पुलवामा वाक़े के बाद जब यूनाइटेड नेशंस में मोदी का सियाह चेहरा दुनिया को दिखाया था, सबसे पहले आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल दहशत। अच्छा, सियाह चेहरा दिखा दिया, तो सियाह चेहरा दिखाने का मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान को कुछ हुआ? क्या हुआ? या मोदी का तुम लोगों ने कुछ बिगाड़ लिया, भारत का कुछ बिगाड़ लिया हो? सियाह चेहरा दिखाने से मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ? पाकिस्तानी यार इतने ये गलीज लोग हैं, सियाह चेहरा, बस बातें बड़ी बड़ी करना, इनसे कुछ सीख ले भाई, बातें बड़ी बड़ी करना सीख ले। सियाह चेहरा इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में दिखा दिया। अबे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का कोई भी पीएम जाता वही बातें करता है, आज से नहीं तब से। मूर्ख देश की मूर्ख पैदाइश। नेशनल दहशतगर्द है मोदी, उसका आपने सियाह चेहरा दुनिया को दिखाना है। दूसरा, IWT के ऊपर आपने अपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करनी है कि अभी भी आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वाटर टेररिज्म हो रही है और दुनिया की कोई ताकत भी ये नहीं कर सकती कि आप किसी भी मुल्क के खिलाफ आबी जारियत करें। तीसरा जो है, जो आपने कश्मीर के ऊपर जो है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कश्मीर को भूल जाएं और आप कश्मीरियों को छोड़ दें। आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है। अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को ख़तरा है या अमन को ख़तरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। आपने दुनिया को ये बताना है कि ये इंडिया जो मोदी की हुकूमत है ये स्टेबल नहीं है। आपने सबसे पहले दुनिया के आगे इसकी डिसआर्मामेंट की बात करनी है। यार इन मोहतरमा का दिमागी संतुलन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल है। अरे ओ परकटी, सॉरी टू से, मैं महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूं, इन मैडम के लिए कह रहा हूं। मैडम, स्टेबल और अनस्टेबल का फर्क समझती हैं आप? हैं? इतनी बुद्धि है? किसी से भी पूछ लो कि स्टेबल गवर्नमेंट कहां पर है, पाकिस्तान में है कि भारत में है। किसी से भी पूछ लो कि इकोनॉमी स्टेबल किधर की है, पाकिस्तान की है कि भारत की है। डेवलपमेंट के बारे में पूछ लो, कौन सी कंट्री स्टेबल है, कौन सी कंट्री अनस्टेबल है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछ लो, कौन सी कंट्री स्टेबल है, कौन सी कंट्री अनस्टेबल है। पाकिस्तानी जार गटर के कीड़े से भी बदतर है यार। गटर के कीड़े को भी अपनी औकात पता होती है, तो कभी भी अपनी औकात से बढ़कर काम नहीं करता गटर का कीड़ा। लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो अपनी औकात जानते हुए भी शेख ही बघारने में पीछे नहीं हटते। शेख चिल्ली के औलादे हैं ये। बताइए, भारत स्टेबल क्या पढ़ते लिखते हो बे तुम लोग? मदरसे में पढ़ने के बाद ये ढंग से मेकअप ओपअप पोत पात के और ये कपड़े पहन लेने से बुद्धि नहीं विकसित होती। बुद्धि विकसित होती है पढ़ाई करने से, ढंग से स्कूल में पढ़े होते, कॉलेज में पढ़े होते। स्टेबल और अनस्टेबल कंट्री के बारे में पता ही नहीं है मैडम आपको, हैं? जरा लगाओ यार वो अभी आई है ना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट, जरा लगाओ ये स्क्रीनशॉट। मैडम जरा बताइए, इसमें इंडिया का नाम जो है वो कौन से नंबर पर आता है और आपका नाम कौन से नंबर पर आता है? नंबर 1 पर हैं आप। अरे राम, अरे राम, अरे बाप रे बाप। उफ।
क्या ही कहें मैडम आपको। ठीक, अच्छी बात है, गुड। आप लोगों ने बुर्किना फासो को हराया है, नाइजर को हराया है, नाइजीरिया को हराया है, माली को हराया है, सीरिया, सोमालिया, डीआरसी, कोलंबिया, इन सबको हरा के आप जो हैं वो, आपसे बेहतर तो रैंकिंग में बेचारा अफगानिस्तान भी है। तरस आता है यार तुम लोगों पर पाकिस्तानियों, कैसे कैसे लोग तुम्हारे यहाँ पैनल पे आते हैं यार और आकर मीडिया में बोलते हैं, और तुम पाकिस्तानियों का मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में जब ऐसी बातें करोगे कि भारत स्टेबल नहीं है। बात करनी है, इसको आप रिप ऑफ करें इसकी न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमाए अजल बना सकता है। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप पाकिस्तान के अंदर बयाने की जंग, इस पूरे वाक़ये में मरियम नवाज ने एक लफ्ज़ मोदी के बारे में नहीं कहा। इस पूरा उसमें जब पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, हर शख्स ने मोदी को ललकारा और मोदी का असल चेहरा बताया। अगर कोई खामोश रहा तो वो नवाज शरीफ था, उसने एक दफ़ा भी मोदी का जिक्र नहीं किया। मरियम नवाज एक दफ़ा भी, जब पंजाब के अंदर लोग शहीद हो रहे थे, आपको पता है हमारे 51 लोग शहीद हुए, जिसमें 11 फौजी हमारे एहलकार हैं, बाकी हमारे सिविलियंस हैं, ये सब शहीद हुए। आपको पता है इस पूरे, उसके बाद जब मरियम नवाज ने तकरीर की तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत के हमले में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई के पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये शुहदा की इंसल्ट नहीं है? यानी हमारे 51 लोग, 11 हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियंस शहीद हुए, हमारे मदारस के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में इंडिया ने हमला किया। आप पूरे पंजाब के अंदर आप चुप करके बैठे रहिए जब पूरे के पूरे ड्रोन्स पंजाब के अंदर आते रहे, और आपने आगे से जब उसके बाद तकरीर की, जब आपने मुंह खोला तो आपने मोदी को इंटरनेशनल दहशतगर्द कहने के बजाय आपने ये कहा कि 9 मई के से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरा तो सवाल ये, मेरे साथ तो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, 9 मई के वाक़े में इनके साथ जो 3-4 लोग इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा, उसको तो आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया, और आप हमें कह रहे हैं कि इंडिया ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। मेरा सवाल ये कि जब आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, आप कह रहे हैं आपने सियासी तौर पर सबने पाकिस्तान का साथ देना है, हमने तो डंके की चोट पे तकलीफ के बाद भी हमने पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अच्छा, 78 साल से ये सेम टेप रिकॉर्डर, सेम रिकॉर्ड बजता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को हम भूल नहीं सकते, कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान की ऐसी, पाकिस्तान की तैसी। अरे यार निकलो बाहर भाई, ये 78 साल पुराना टेप रिकॉर्डर बजा रहे हो यार। तुम लोग अभी तक 1947 में हो, हम साला यहां पर 2026 में पहुंच गए यार। अच्छा यार, इन पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, मुझे लगता है कि इनको ऐसे ही रहना चाहिए। प्लीज, सॉरी, मुल्क है। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप नेशनल यूनिटी के नाम पे आप जो मोदी जैसे दहशतगर्द को आप जहां वो क्लीन चिट दे दें, वो आज भी आपको लिलकार रहा है। अच्छा चलें, वो शहरियों को लिलकार है, और आप अपने शहरियों पे कह रहे हैं कि 51 शहरी जो शहीद हुए, अब इसका जवाब ले लें जी। और 9 मई सबसे बड़ा वाक़या है। मेरे सिर्फ ये सवाल है, जो सवाल ये कर रही हैं, ये जिस मौजू पे उन्होंने बात की है वो हकीकत के बिल्कुल मुनाफी है, उस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुतअद्दिद बयानात, एक बयान नहीं मुतअद्दिद बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। देखिए, ये दावा करना, उनका कहना, मेरा झुटलाना, ये सिर्फ ज़बानी नहीं है, मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। मैं आपकी टीम को रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपकी रिसर्चर्स की टीम होती है, कि वो क्लिपिंग निकाल के दिखाएं, आपके प्रोग्राम में दिखाएं, कल आप दिखाएं मुतअद्दिद बयानात जिसमें इंडियन अग्रेशन को, मोदी को उन्होंने कंडेम किया, इंडिया के इक़दाम को कंडेम किया मरियम नवाज़ ने, और फिर बीबी ने जो अफवाज पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की क़यादत में जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार रहा और जो शानदार कामयाबी उन्हें हासिल हुई, उसका उन्होंने बारहा मरतबा जिक्र किया। पूरी कौम के यही जज्बात हैं, ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी नंगी जारियत पाकिस्तान वो है, उसके ऊपर और मिसाइल आए यहाँ पे, और यहाँ पे जनाब उनके ड्रोन आए, तो एक भी शख्स, देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस डिवाइड में, मैं इससे ज़्यादा वो नहीं जाऊँगा आगे, क्योंकि हम अभी पॉलिटिकल डिवाइड को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। आपने देख लिया, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह चर्चा चलती है कि हमें बड़ी कामयाबी मिली। क्या कामयाबी मिली? 11 एयरबेसेस आपके धुआं हो रहे थे, ये कामयाबी थी। आपका एवैक सिस्टम
इतनी दूर से 350 किलोमीटर दूर से मार गिराया गया, ये कामयाबी थी आपकी। आप दावा करते हैं कि हमने इतने राफेल गिरा दिए, उतने राफेल गिरा दिए। भाई एक सबूत तो दिखा दीजिए कि आपने कितने राफेल गिरा दिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपके जहाज गिरे हैं, दुनिया भर के। हमारा जो नुकसान हुआ, हम में इतनी ताकत है, हम में इतनी गैरत है कि हमने आके बिल्कुल देर नहीं लगाई। हमने कहा कि हां हमारे कुछ जहाजों को नुकसान हुआ, हमने माना, लेकिन वो गिरे नहीं, वो शॉट डाउन नहीं हुए। जैसे F-35 शॉट हुआ, हिट हुआ, लेकिन वो गिर के खत्म नहीं हो गया, वो गया, इमरजेंसी लैंडिंग कर ली उसने। तो हम तो मानते हैं हमसे जो गलतियां, और लड़ाई है, लड़ाई में होता ही है। क्यों? अमेरिका के 16-17 जहाज गिर चुके हैं अभी तक, तो अमेरिका जंग हार गया है? आपके लॉजिक से तो अमेरिका जंग हार गया है। भाई जब लड़ाई होती है, ये बड़ी बेसिक सी चीज है समझने की, लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ ही होता है। एक जहाज गिर गया, यह आपकी जीत नहीं हो सकती। जीत इसको कहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी कलमागो फौज, उसका मुंह काला किया गया। अब बोलेगा कि चल सरेंडर के पेपर पर साइन कर 93,000 फौजियों के साथ। इसको जीत कहते हैं। क्या उस लड़ाई में पाकिस्तान के जेट नहीं गिरे? क्या इस लड़ाई में भारत के जेट नहीं गिरे? क्या इस लड़ाई में पाकिस्तान के टैंक नष्ट नहीं हुए? क्या इस लड़ाई में भारत के टैंक नष्ट नहीं हुए? क्या इस लड़ाई में पाकिस्तान के जवान नहीं मारे गए? क्या भारत के जवानों की जान नहीं गई? बट रिजल्ट क्या हुआ? तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, वो रिजल्ट मायने रखता है। उसके संसाधन, टूल्स मायने नहीं रखते कि किसके कितने नुकसान हुए। सारी दुनिया ने देखा कि आपके 11 एयर बेसेस आग के हवाले थे, और आप हमारा एक बाल भी बांका नहीं, एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। आप दिखा दो। हमने तो पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, पूरी दुनिया ने वीडियोस दिखाई, हमारी दिखा दो यार। हम जो करते हैं ठोक कर दिखाकर करते हैं। जैसे 71 में ही किया था ना, 2025 में भी हमने यही किया। लेकिन नहीं, हमने तो अपनी बात करनी है। करो भाई, अंदर से तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम भी जानते हो अंदर से कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं मानना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। दुनिया जानती है कि तुम्हारी औकात क्या है, हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हारे आर्मी जनरल्स जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हारी मजबूरी है इस तरह की भाषा बोलना। अंदर से तुम भी जानते हो, अंदर से पूरी पाकिस्तानी आवाम जानती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस मोहतरमा के बारे में? कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।